आर यू श्योर? 100%। आपने जो सेक्रेटरी का नंबर दिया था, मैंने उसी पे बात की। और ये वही बाबा बख्शी हैं जिसे हम जानते हैं। लेकिन वो मिनिस्टर लेवल तक पहुंच गए, ये ताज्जुब की बात है। हाँ। आप बाबा भाई बख्शी को जानते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि वो बा की और हमारी पूरी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और प्रवीण भाई की बात हरगिज नहीं टालेंगे। प्रवीण भाई की बात नहीं टालेंगे? आर यू जोकिंग? नहीं ताइबा, मैं सच कह रहा हूँ। बाबा भाई प्रवीण भाई की बहुत इज्जत करते हैं। कोई मिस्टर प्रवीण की, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई प्रवीण भाई की रिस्पेक्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ शैतानी शरारत करते रहते हैं। लेकिन बाबा भाई ने प्रवीण भाई का वो स्वरूप देखा है जो आपने नहीं देखा है, इसलिए अच्छा। हम वैसे आप लोग बाबा भाई को कैसे जानते हैं? I mean, वो मिनिस्टर हैं और आप? हमने उस बाबा भाई को नहीं देखा जो मिनिस्टर है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं जो कभी बिल्डर हुआ करता है। पूरे रास्ते में पेट्रोल पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा घर जला देना चाहते थे। मुझे बचाने के लिए प्रवीण भाई ने हमारा घर तक छोड़ दिया था, लेकिन बाबा भाई को जब ये बात पता चली, तब से बाबा भाई प्रवीण भाई के भक्त बन गए। और वो प्रवीण भाई को अपना स्पेशल फ्रेंड मानते हैं। इस बार तो मैं ताई माँ को चाय नए कप प्लेट में ही दूंगी। पिछली बार तो कप अलग और प्लेट अलग डिजाइन की थी, तो माँ ने कितना डांटा था मुझे। मैंने ऊपर ही रखे थे। मिलेगा गट्टू भाई? एक मिनट मीनाक्षी भाभी, मुझको ही ढूंढने का है। मैं कब से कप प्लेट ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो कप प्लेट को ही ढूंढना है। नहीं, लेकिन अभी आपने ऐसा बोला ना कि मिले गट्टू भाई। हाँ, तो मिले गट्टू भाई। मीनाक्षी भाभी, आप है ना, पहले शांति रखिए। आप गुड़िया की तरह क्लियर कीजिए कि मुझको ढूंढने का है कि कप प्लेट ढूंढने का है। हाँ, आपको ही ढूंढना है। मुझको? मैं तो मिल गया, मैं तो ऊपर ही हूँ। ये देखो, ये देखो। मिल गया। नहीं गट्टू भाई, मेरे कहने का मतलब ये था कि कप प्लेट मिले गट्टू भाई। यार, मैं अभी समझी आप क्या कहना चाह रहे थे। मैंने तो इंटरव्यू पास किया है ना, इसलिए। मिलेगा प्लेट? हाँ। ये है ना कप प्लेट? ये लो कप प्लेट। आज का दिन कितना अच्छा है, नए कप प्लेट मिल गए। तो अब ताई माँ को भी शिकायत नहीं होगी। और प्रवीण भाई बाबा भाई से कहकर उनका काम करवा देंगे, तो ताई माँ के सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ये बाबा भाई तो गुंडे हैं ना, जो हम लोग का घर लेने को आए थे, याद आया? नहीं गट्टू भाई, अब तो बाबा भाई अच्छे इंसान बन गए हैं। हमारे घर की एकता, श्रद्धा और कुलदेवी माँ के आशीर्वाद ने उन्हें बदल दिया। अगर मन में सच्चाई हो ना गट्टू भाई, तो बुरा इंसान भी संत बन सकता है। और अब तो बाबा भाई संत बन चुके हैं, तो ताई माँ की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, वो देखते हो। अभी आप जल्दी जाओ, वरना ताई माँ वापस भी चली जाएगी। मिले गट्टू भाई, मिले गट्टू भाई। नए कप प्लेट में ताई माँ को चाय। मैं तो नहीं रो रही हूँ, तो और कौन रो रहा है? अरे रे, मैं जानता हूँ रिमझिम, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि मैं पापा से बात नहीं कर सकता हूँ। जिगर, जिगर, तू रो रहा है? वो मैं हाँ हाँ, तू रो रहा था? हाँ,
वो मैंने सोचा कि घर में एक आप ही है जो अकेले अकेले रोया करती है। आपका भतीजा होने के नाते मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी आपको रोने में कंपनी दूं। तुझे अपनी काकी की कितनी चिंता है। हे भगवान, मेरे आंसुओं को बांटने वाला भेज दिया तूने। जीता रे बेटा, जीता रे। भगवान तेरी हर मुराद पूरी करे। जिगर बेटा। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? अरे हमने कम से कम 50 बार फोन किया होगा, 4 बार तो मिलने भी गए, लेकिन उनकी सेक्रेटरी ने ना तो उनसे बात करी ना मिलने दिया। और आपकी वाणी एक बार में बैठे बैठे। मैंने सुमित्रा जी, मैंने बाबा भाई के पर्सनल नंबर पे फोन लगाया था। जैसे ही फोन उठाया तुरंत बोले कैसे हो प्रवीण भाई। 10 मिनट आलतू फालतू बात की मेरे साथ, सिर्फ एक काम की बात की। हाँ हाँ तूने ही बात की प्रवीण। आप निश्चिंत हो जाइए, माँ बता रही थी कि बाबा भाई ने सुबह 11 बजे का टाइम दिया है, तो समझो काम हो गया। आप मेहुल के लिए पेंटिंग क्लासेस के बारे में जानना चाहते थे ना? अब उस काम के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सुबह कहीं से फॉर्म्स वगैरह ले आया है। बच्चों ये हॉबी सेंटर के फॉर्म्स हैं, जिसको जो हॉबी सेलेक्ट करना है उसके हिसाब से फॉर्म भर देना। ये दे रहा हूं। अरे हाँ दे रहा हूँ। इसमें स्केटिंग भी है, मैं स्केटिंग ही ज्वाइन करूंगा। मैं स्विमिंग सीखूंगी, फिर देखती हूँ मुझे कुएं में धक्का कौन देता है। अच्छा मेहुल ये ले, वहाँ पे पेंटिंग क्लासेस भी है तो तू मैं नहीं जाऊंगा पेंटिंग क्लासेस। अरे लेकिन तूने प्रवीण भाई को वादा किया है। किया था तो मेहुल तू मेरे पापा से भी ऐसे बात करेगा? हाँ, गलत काम तो सिर्फ मैं ही करता हूँ ना। अरे गट्टू काका के वजह से आधा का सर्टिफिकेट खराब हुआ था और खामखा मार मुझे पड़ी। ठीक है मैं प्रवीण भाई को समझा दूंगा। 15 साल का हो गया हूँ मैं, फिर भी सबके सामने पीटते हैं मुझे पापा, और सिर्फ इनके वजह से। देखिए फिर से। गट्टू तू शांति रख। और सुबोध भाई आप भी बहुत शाणे हैं, मुझको नहीं दिया वो पेपर ऐसा ऐसा करने के लिए। गट्टू फॉर्म रॉकेट बना के उड़ाने के लिए नहीं है। और बच्चों सब लोग स्कूल से सीधा हॉबी सेंटर ही जाएंगे। लेकिन तो फिर मैं इनके साथ में कभी खेलूंगा? गट्टू तू भी ज्वाइन कर लेना, और साथ में तू ये भी देखेगा घर पे वक्त पे कौन आता है और कौन नहीं आता है। इसके सब नालायक दोस्त है ना, वो पक्या वक्या, वो सब इसके पेंटिंग क्लासेस भी बंद करवा सकते हैं। इसलिए तू सब पे नजर रखेगा। चलेगा नजर। ए सुबह इसका भी फॉर्म। प्रवीण भाई अब ये कौन सी हॉबी ज्वाइन करेगा? पापा अब गट्टू काका को स्टेन ग्लास पेंटिंग के क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन करवा देते? हाँ मुझको मालूम है, स्टेनलेस स्टील का ग्लास होता है ना, उस पे नाम लिखते हो ना ऐसा ग्रर, ऐसा पेंटिंग भी कर सकते हैं। वेरी गुड मानव, तू इसका फॉर्म भरवा दे। अब तू यहाँ मुझे एक राज की बात बतानी। ताई जी की लगाम आ गई है मेरे हाथ में। क्या? वहाँ बात ही ना, इसलिए मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन फिर साइड में ले जाकर मैंने ताई जी से 3 वरदान मांग लिए। मैंने कहा मैं आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो आप मुझे। सुबह उनकी आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे। उन्होंने 3 वरदान दे डाले मुझे। क्या मांगा आपने? पहला वरदान ये मांगा कि आप मुझे दिल से आशीर्वाद दीजिए। वाह प्रवीण भाई। दूसरा वरदान ये मांगा कि आप मेरे गाल को छू कर ऐसे बोलिए अले ले ले नॉटी बॉय। और उन्होंने किया। आपने अपना वरदान वेस्ट कर दिया। नहीं नहीं, तीसरा तो पूछ। तीसरा वरदान क्या मांगा? ये मांगा कि मैं जब चाहूं उनसे 3 वरदान और मांग सकता हूँ। माँ 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 बात तो बाबा भाई की ऑफिस गई है ना प्रवीण भाई और मानव के पापा के साथ। अरे वो ताई माँ की प्रॉब्लम के बारे में बात करनी अरे है। हाँ 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 लीजिए चाय। मोटा भाई बस बात कर लेगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान की कितनी कृपा है ना हम पे। सब एक दूसरे की मदद करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। प्रवीण भाई ताई माँ की मदद करने दौड़े दौड़े गए और जिगर मेरी मदद करने आ गया। जिगर तेरी मदद करना है? क्या मदद की उसने तेरी? जिगर अब बड़ा हो गया है, वो बेचारा मुझे कंपनी देने के लिए कल रात अकेला अकेला रो रहा था। अकेला अकेला रो रहा था? हाँ, जैसे मैं रोती हूँ ना कभी कभी आटे के डिब्बे के साथ बात करते हुए,
वैसे ही वो मोबाइल से बात करते हुए रो रहा था। एक मिनट जिगर मोबाइल से बात करते हुए रो रहा था कि मोबाइल पे किसी से बात करते हुए रो रहा था? नहीं नहीं नहीं, वो मोबाइल से बात करते हुए रो रहा था मुझे कंपनी देने के लिए। ये कुछ जम नहीं रहा है मीनाक्षी, कुछ गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है मोटा भाई। नहीं, मुझे जिगर से बात करनी होगी। ये ले। एक मिनट, ये हाथ है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हाथ ऐसे रख, ये हाथ ऐसे रख, ऐसा। हाँ मत लग रहा है, हिलना मत अभी, हिलना मत। स्टैचू स्टैचू बोला है मैंने। जिगर जरा भी हिलेगा ना मेरी पेंटिंग खराब हो जाएगी प्लीज। अरे पर आप बना क्या रहे हैं? मैंने अभी स्टेनलेस स्टील का पेंटिंग क्लास ज्वाइन किया है ना, तो अभी मैं इस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाबा भाई की पेंटिंग बना के। आप मुझे बैठा के बाबा भाई की पेंटिंग बना रहे हैं? क्योंकि बाबा भाई तो नहीं है ना इधर, इसलिए। और मुझको अभी याद आया कि तू जब भी पैदा हुआ था ना, तभी मोटा भाई सब लोग को ऐसा बोल रहे थे कि हमारे घर में बाबा आया, हमारे घर में बाबा आया, बाबा आया। तो इट मीन्स कि तू भी बाबा है, तो चलेगा। और उनकी पेंटिंग क्यों बना रहे हैं? गिफ्ट देने के लिए। वो ताइमा की मदद करेंगे ना, तो फिर मैं उनको ये गिफ्ट दूंगा। जिगर, जय श्री कृष्ण मोटा भाई। जिगर, हाँ पापा। तू कल मीनाक्षी को कंपनी देने के लिए रो रहा था? हाँ अकेले बैठकर बिना वजह? हाँ, तो मीनाक्षी काकी भी तो बिना वजह रोती रहती है ना। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मीनाक्षी भाभी है ना, कभी भी बिना वजह नहीं रोती है। वो सुई में से धागा तोड़ते वक्त रोती है कि बेचारे धागे को कितनी तकलीफ होती होगी, या तो फिर पापड़ सेकते वक्त रोती है कि बेचारे पापड़ इतनी आग से सेकता होगा। फिर अरे फालतू तो फालतू, कोई वजह तो होती है मीनाक्षी के पास रोने की, लेकिन तू ऐसे ही उसे कंपनी देने के लिए रो रहा था। सच सच बता जिगर, बात क्या है? हाँ, वो एक्चुअली मेरी आंख में कचरा चला गया था, आंख भी लाल हो गई थी। उसी वक्त मीनाक्षी काकी आ गई, तो मैंने ऐसे ही मजाक में उनसे कह दिया कि हाँ, मैं आपको कंपनी देने के लिए रो रहा हूँ। तो वो तो इतनी की वो तो... मीनाक्षी मुझे बता रही थी कि तेरे हाथ में फोन था। ये वाला फोन। हेलो हेलो जीगू। जय श्री कृष्ण। मैं जीगू नहीं हूँ, मैं गट्टू हूँ। हेलो, काट दिया बिंदास। जिगू? गट्टू कौन था ये? क्या मालूम, कोई लड़की थी। तो काका, आपको किसी का ऐसे फोन उठाना नहीं चाहिए। ये किसी का नहीं था, तेरा था, समझा ना? नहीं उड़ा, ये ले ले, नहीं चाहिए तेरा फोन। गट्टू एक मिनट, जिगर कौन थी ये लड़की? विशाल होगा, वो मेरा दोस्त है। नहीं नहीं, लड़का नहीं, लड़की जैसी आवाज थी मोटा भाई। जिगर? पापा, उसकी आवाज लड़की जैसी है। अच्छा, लगा विशाल को फोन लगा। पापा, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ, अब लगा उसे फोन, मुझे उसकी आवाज सुननी है। पापा, लेकिन वो... बहस नहीं, मैंने कहा ना फोन लगा। एंगेज आ रहा है। स्टैचू। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाना और मेरी बात करवाना उससे। मुझे सुनना है उसकी आवाज कितनी पतली है, समझा? हाँ, हो गया जिगर, अभी हिल सकता है तू। स्टैचू ओवर है ना बाबा भाई, सेम टू सेम तेरे जैसे। गट्टू काका, मेहुल ने नहा लिया। ना लिया, उसको पकड़ के रखना, मैं आता हूँ अभी। सब बाजू 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 बाजू, उस पे नजर रखने की है मुझको। सी यार, अब मैं ये पतली आवाज वाला विशाल लाऊं कहां से? मेरी भी मदद कर दीजिए बाबा भाई। या क्या बोल रहे बाबा भाई? पेपर्स गलत है, चीटिंग हो रही। ट्रस्ट मी बाबा भाई, हमने कोई चीटिंग नहीं की है। जो खुद चीट हो रहा हो तो दूसरों के साथ क्या चीटिंग करेगा? मैं आपकी नहीं, उस गवर्नमेंट एजेंसी की बात कर रहा हूँ। वो चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ। क्या? वो पूरा एरिया 22 एकड़ का है और इस पेपर में सिर्फ 12 एकड़ का जिक्र किया।
और इन्होंने पूरे 22 एकड़ का भुगतान भी किया है। आपकी 10 एकड़ जमीन वो गवर्नमेंट एजेंसी हड़प करके बैठी, लेकिन मैं वो जमीन आपको दिलवा कर रहूंगा। हम तो डर ही गए थे कि दरअसल मैं रूबरू आपको ये सरप्राइज देना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। आप जाकर नारियल फोड़ने की तैयारी कीजिए, मैं देखता हूँ कौन रोकता है आपको। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। थैंक्स मत बोलिए ताई जी, रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आता है। आज हम आपके काम आए हैं, कल आप हमारे काम आएंगे। हाँ, मैं याद रखूंगी। मैं भी आपको याद दिलाता रहूंगा कि मेरा एक फेवर आप पर उतार रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।